मैं अयोध्या हूँ। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन। इस दिन गीता जयंती थी। द्वापर में इसी दिन महाभारत हुई थी। एक और महाभारत 6 दिसंबर को घटने वाली थी। ऐलान प्रतीकात्मक कार सेवा का था, लेकिन वहाँ का माहौल कम से कम प्रतीकात्मक जैसा तो नहीं ही था। कार सेवक तो ढांचे को गिराने ही आए थे और उन्होंने गिरा दिया। ढांचे को गिरते देख सबकी भावनाएं अलग अलग थीं। किसी ने कहा, ये 450 साल पुराना ढांचा नहीं टूट रहा है, बल्कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की मर्यादाएं टूट रही हैं। किसी को ढांचा गिरते देख लग रहा था कि हिंदुस्तान की जो सरकार हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर सकती, वह मुसलमानों के हितों की रक्षा भी नहीं कर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने लिखा, इस दिन सुबह से ही विवादित परिसर के पास एक चबूतरे पर पूजन सामग्री लेकर कोई 150 साधु उपस्थित थे। पिछली रात को तय हुआ था कि प्रतीकात्मक कार सेवा यहीं से शुरू होगी। तभी आडवाणी, जोशी और अशोक सिंघल को लेकर पुलिस अफसर वहां पहुंचे। आडवाणी को देखते ही कार सेवक उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा कि ये फिर समझाएंगे। वे कूदते फांदते बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए चबूतरे पर पहुंच गए। आडवाणी, जोशी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। सिंघल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई किसी को नहीं पहचान रहा था। संघ के स्वयंसेवक इन तीनों को किसी तरह बचाकर राम कथा कुंज के मंच पर ले गए। भाषण यही होना था। ढांचे का मुख्य द्वार पहले ही बंद हो चुका था। कौन जानता था कि यह द्वार आखिरी बार बंद हो रहा है। राम कथा कुंज से भाषण शुरू हो चुके थे। कोई 1 लाख कार सेवक सुन रहे थे। सभी नेता प्रतीकात्मक कार सेवा का रुख ही बयां कर रहे थे, लेकिन सबके सब ढांचे की तरफ उंगली बताकर उसे गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। थोड़ी ही देर में कार सेवा ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बीच कोई 200 लोग परिसर में घुस गए। पलक झपकते ही 2 से 400, 400 से 1000 और कुछ ही देर में लगभग 25,000। सैकड़ों लोग गुंबदों पर चढ़ गए और 25,000 कोई नीचे। सुरक्षाकर्मी थोड़ी ही देर में परिसर से बाहर आ गए, यानी करीब 12 साढ़े 12 बजे पूरा परिसर कार सेवकों के हवाले हो गया। तमाम नेता हक्के बक्के रह गए। सुरक्षाकर्मी मुंह ताकते हुए रह गए। अब कोई चारा नहीं बचा था। मैं अयोध्या हूँ के अगले भाग में जानेंगे कि कैसे अयोध्या की राजनीति में पंचिंग बैग बनकर रह गए थे नरसिंह राव। जब तक के लिए जय श्री राम।